सत श्री अकाल। विजन पंजाब टीवी देख रहे देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। तुसीं देख रहे हो प्रोग्राम स्टोरी ऑफ द डे ते मैं हाँ तुहाडे नाल अनु कौड़ा। अज दा स्टोरी ऑफ द डे का मुद्दा बहुत खास है। जिवें कि असीं जाणदे हां कि कोरोना वायरस वर्गी महामारी जो कि चाइना तो चली ते अज इसने पूरी दुनिया नूं अपनी लपेट च ले लिया। दिनों दिन कोरोना वायरस नाल संक्रमित मरीजों की गिणती वधदी जा रही है, जो कि बहुत वड्डी चिंता का विषय बनिया होया है। कोरोना वायरस ने हर खिते दे लोकां नूं मार मारी है। वड्डे व्यापारियों तो लैके दिहाड़ीदार मजदूरों तक सारे काम ठप करके रख दिते। माहिरां दा कहना सी कि कोरोना वायरस तो बचण दा सिर्फ इक्को उपाय लॉकडाउन, ताकि लोग संक्रमित ना हो सकन। 22 मार्च नूं जनता करफ्यू ते 23 नूं करफ्यू लगा दिता गया, जिस करके हर किसी दी जिंदगी जिवें रुक गई सी। जिथे हर इंसान हर काम कोरोना वायरस नाल प्रभावित हो रहा सी, तां एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री किवें बच सकदी सी? जी हाँ, स्टोरी ऑफ द डे च अज असीं गल करांगे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बारे। कोरोना वायरस ते लॉकडाउन करके फिल्मी जगत के हाल बेहाल ने। स्क्रीन ते शोहरत भरी जिंदगी बतीत करन वाले ते पर्दे दे पिछे काम करन वाली टीम अज खाने लई मोहताज है। इतना उनको अप्रोच किया, इतनी रिक्वेस्ट कर ली है, अब तो उन्होंने हमारा कॉल उठाना बंद कर दिया है, हमें रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है। तो ऐसे में हम कहाँ जाएं, किससे हेल्प लें, कुछ नहीं समझ आ रहा है। अपने ही पैसे, अपनी ही मेहनत के पैसे हम अपने प्रोड्यूसर्स से भीख की तरह मांग रहे हैं कि मैम प्लीज पैसे दे दीजिए, सर प्लीज पैसे दे दीजिए। हम लोग जा रहे थे, धमकी दे रहा है कि जो करना है करो, जिसके पास जाना है जाओ, और मैं इस हालत पे मैं क्या करूं, आप लोग साथ दीजिए। 1 साल से हमने हमारी सारी सेविंग्स ट्रैवलिंग, खाने पीने, हमारे शूट तक पहुंचने और इन सब चीज़ों में ख़त्म कर दी। आप बताइए कि मैं अब क्या करूं? अब हमारे प्रोड्यूसर्स को तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा, जी हमारी मदद कर नहीं रहा है। आफ्टर बीइंग अ पार्ट ऑफ जी फैमिली वो हमारे लिए स्टैंड नहीं कर रहे। उनसे हम ज़्यादा परेशान हैं, जो हमें अंदर ही अंदर मेंटलिटी टॉर्चर कर रहा है और बुरे बुरे मन में ख्यालात आता है सुसाइड कर ले। इतनी हमें दिक्कत हो रही है पेमेंट की, मतलब जी में आता है कि हम कुछ कर ना बैठें। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੋਣਗੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਗਲੋ, 4-5 ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ। ਪਰ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। दरअसल एक फिल्म या सीरीयल बनने के पिछे एक बहुत वड्डी टीम होंदी है, जिस दे विच स्पॉट बॉयज़ तो लैके आर्टिस्ट तक घट्टो घट्ट 100 तो वध लोग जुड़े होंदे ने। जदों कोरोना वायरस करके लॉकडाउन होया तो सारे काम एकदम ठप हो गए। जिन्ने प्रोजैक्ट चल रहे सी या चलण वाले सी सारे बंद हो गए। जिन्नियां फिल्मां रिलीज़ होईयां उन्हां नूं वड्डा घाटा झलना पिया। रिलीज़ होण वालियां फिल्मां दी तरीकां अगे वधा दित्तियां गईयां। सरकार का कहना सी कि किसी की तनख्वाह या पैसा ना रोकिया जाए, जिन्नी हो सके एक दूसरे की मदद की जाए। जिवें सोनू सूद ने गरीब मजदूरों को घर पहुँचाने लई बसां दा अरेंजमेंट किया, उत्थे ही सलमान खान, जैकलीन फर्नैंडिस, गिप्पी गरेवाल, बिन्नू ढिल्लों ते निंजा वर्गे कई वड्डे कलाकारां ने राशन पहुँचाने का जिम्मा चुक्या। परिवार कितना है? यहाँ पे परिवार कितना है? अच्छा अभी रात को खाना कितने बंदियों में खाना भी लेके आऊंगा यहाँ पे? कितने बंदे हो? अरे 100-150 बंदा है। बस ठीक है, मैं रात को खाना भी लेके आऊंगा। क्या बता लेना, बस फेंकना मत।
धन्यवाद। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟੇ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਾਲ ਬੇਹਾਲ ਨੇ। ਪਰ ਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਐਕਟਰ ਮਨਮੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਰੁਕਣ ਕਰਕੇ ਮਨਮੀਤ ਕੋਲ ਕਿਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਅੱਜਕੱਲ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਪॉट ਬॉय, ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟਿਸਟ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਮੇਨ ਲੀਡ ਜਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਚਾਹਤ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ, ਸਪॉट बॉय ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਟੀਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, आओ सुनते हैं। हाय, मैं हूँ भवेश चतुर्वेदी, कैमरामैन। लास्ट ईयर मैंने एक शो किया था बहू हमारी सिल्क, जो ZTV के लिए था। अभी उस शो को बंद होके ही भी कम से कम 7-8 महीने हो गए हैं और अभी तक उसका पेमेंट नहीं आया है। और जब भी पेमेंट के लिए प्रोड्यूसर्स को बोलते हैं तो बोलते हैं वो अभी तक पेमेंट नहीं आया है, चैनल से पेमेंट नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। अभी ये लॉकडाउन हो गया है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, लोगों के अपने खर्चे हैं, लोगों के लोन वगैरह हैं, EMI वगैरह हैं, कैसे होगा, कैसे सरवाइव करेंगे हम लोग। तो कृपया अगर हो सके तो हमारी मदद करें। Hey everyone, this is Karan Manocha and guys, today I want to share something awful with you. Awful because आज से तकरीबन 1 साल पहले मैंने एक शो साइन किया था with Silver Every Productions and Clay Pictures। ये 2 प्रोडक्शन हाउसेस से। शो का नाम था हमारी बहू सिल्क, आया करता था ZTV पर। अनफॉर्चुनेटली गाइज ये शो तो 7 महीने तक ही चला, बट ऑन टॉप ऑफ दैट आई टेल यू कि किसी भी एक्टर को 1 रुपया नहीं मिला। उनकी 7 महीने की मेहनत जो दिन रात एक करके ईद के दिन, दिवाली के दिन शूट करके अपना 100% जिन एक्टर्स ने दिया, उनको 1 रुपया नहीं मिला उनकी मेहनत का। एंड यू नो व्हाट, बाद में मुझे पता चलता है कि सिर्फ एक्टर्स ही नहीं बल्कि टेक्निकल टीम, चाहे स्टाइलिस्ट हो, चाहे मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे स्पॉट दादा हो, किसी को कुछ नहीं मिला। पूरी टीम में से किसी को 1 रुपया नहीं मिला। एंड गाइज, प्रोड्यूसर्स को हम पिछले 1 साल से मिन्नतें कर रहे हैं, इतना उनको अप्रोच किया, इतनी रिक्वेस्ट कर ली है, अब तो उन्होंने हमारा कॉल उठाना बंद कर दिया है, हमें रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है। तो ऐसे में हम कहाँ जाएं, किससे हेल्प लें, कुछ नहीं समझ आ रहा है। और टाइम ऐसा चल रहा है कि I mean it's not easy to sustain in a city like Bombay। और वो छोड़ो, आजकल जो चल रहा है, किसी के पास काम नहीं है, लोगों के पास खाने को नहीं है। हेलो, मैं हूँ चाहत पांडे एंड 2019 में मैंने एक शो किया था हमारी बहू सिल्क ZTV के लिए। 7 महीने हमने वो शो शूट किया और हमें 7 महीनों में से सिर्फ 1 महीने का पैसा मिला है। हमारे किसी भी एक्टर को अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, ना ही किसी टेक्नीशियन को पैसा दिया है उन्होंने, चाहे वो स्पॉट दादा हो, चाहे वो हेयर ताई हो, मेकअप दादा हो, ड्रेस दादा हो, किसी को भी, हमारी पूरी यूनिट में किसी को भी पैसा नहीं मिला है। 1 साल से हम सब अपने ही पैसे, अपनी ही मेहनत के पैसे हम अपने प्रोड्यूसर्स से भीख की तरह मांग रहे हैं कि मैम प्लीज पैसे दे दीजिए, सर प्लीज पैसे दे दीजिए। हमारे प्रोड्यूसर्स ज्योति गुप्ता और देवयानी मैम एंड सुधांशु त्रिपाठी,
इनसे जब भी हम पैसा मांगते हैं ये हमेशा ये कहते हैं कि चैनल हमें पैसा नहीं दे रहा है, तो इसीलिए हम आपको पैसा नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि चैनल से ही हमें पैसा नहीं मिला है। जबकि ऐसा नहीं है, चैनल हमारे प्रोड्यूसर को आधे से ज्यादा पेमेंट कर चुका है, वो पेमेंट भी इन्होंने हम लोगों को नहीं दिया है। और जब शो बंद हुआ तो मैंने और जान ने पीडीसी चेक मांगे, तो पीडीसी चेक्स तो इन्होंने तब दे दिए, क्योंकि हमें लग रहा था कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि हमें हमारे पैसे नहीं मिले। हमने पीडीसी चेक लिए और पीडीसी चेक जब जो इन्होंने डेट दिया था, जो इन्होंने टाइम दिया था, उसी टाइम पे हमने चेक डाला और हमारे सारे चेक बाउंस हो गए। और जब हमने बैंक में जाके पता किया तब बैंक वालों ने हमसे कहा कि ये चेक आपके प्रोड्यूसर ने खुद बोला है कि इस नाम का चेक, इस नंबर का चेक क्लियर नहीं होना चाहिए। मतलब उन्होंने ही हमारा पेमेंट क्लियर होने से रोक दिया। अब बताइए क्या करें, हम लोग 1 साल से इतने परेशान हैं। मतलब ये तो सरासर चीटिंग हुई। और जो हमारे स्पॉट दादा हैं, मेकअप दादा हैं, ये तो बेचारे, इनको तो 1500 रुपए पर डे में ये काम करते हैं। 1 साल तक कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों की हालत ऐसी है, इनफैक्ट एक्टर्स भी, जो बॉम्बे छोड़ के अपने घर आ गए हैं, क्योंकि उनके पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं है, ट्रैवलिंग के पैसे नहीं है, कहीं आने जाने के पैसे नहीं है। हम 1 साल से बहुत परेशान हैं। और बीच में हमें प्रोड्यूसर ने ऑफर किया कि चैनल से पैसा तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हम आपको 40% दे सकते हैं। और 40% भी उन्होंने ऐसे बोला कि 40% लेना हो तो लो, वरना मैं तो 10% दूंगा। मेरा नाम आजमली शेख रेस दादा। मैं एक सीरियल कर रहा था, हमारी बहू सिल्क, और 3 पार्टनर है, ज्योति गुप्ता और दीवानी और शुभांशु। ये 3 आदमी, मेरे लोग जितने टेक्नीशियन हैं, मेरा सब पूरा पैसा बाकी है। और इस टाइम पे महामारी, कोरोना के महामारी की वजह से हम लोग की हालत बहुत ख़राब है। हम लोग जा रहे तो धमकी दे रहा है कि जो करना है करो, जिसके पास जाना है जाओ। और मैं इस हालत पे मैं क्या करूं, आप लोग साथ दीजिए। हमारा पैसा भीख नहीं मांग रहा हूं, हमारा खुद का पैसा है। हमारा 1,42,000 रुपया है। लोगों को कितना पैसा बाकी है कोई हिसाब नहीं है। और ये मारा फिर रहा है। मैंने चेक दिया था, चेक का जवाब नहीं दे रहा, मैं डालूं कि नहीं डालूं ये नहीं दे रहा है। और मेरे फ़ोन नंबर में ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। और ये कितने टेक्नीशियन हमारे लोग हैं, सब परेशान हैं। और हम लोग खाए भी न मर रहे हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं बोलो। एक ज्योति गुप्ता और 3 आदमी पार्टनर है, और मेरा खुद का पैसा नहीं दे रहे हैं इन लोग। हमारी बहुत सिल्क का 9 नवंबर 6-7 महीना हो गया, 7 महीने से हम लोग लड़ रहे हैं। ऑफिस बंद है, पुलिस चौकी कंप्लेंट दिया, पुलिस चौकी का कंप्लेंट मेरे पास है, ये देखिए, इसका भी कोई जवाब नहीं दे रहा है। और इसके बाद मैं यूनियन में गया था, यूनियन में भी हमारा कोई जवाब नहीं, सुनवाई नहीं हो रहा है। यूनियन में हमने तो दिया कंप्लेंट, यूनियन में कंप्लेंट दिया हूँ, उसका भी सुनवाई नहीं हो रहा। यूनियन भी उल्टा जो करना है करो, जाओ, आप लोग देख लीजिए। हम लोग कहाँ से लाए खाए इस हाल पे। हम लोग बहुत परेशान है। आप लोग उधर ठाकरे देश सरकार, आप ये मेहरबानी करके हम लोग को पैसा दिला। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णानंद तिवारी है, मैं एक्टर हूँ। पिछले वर्ष जी टीवी पे एक शो आता था जिसका नाम है हमारी बहू सिल्क, और इसकी प्रोड्यूसर है ज्योति गुप्ता जी, जो हमारे पैसे देने की होड़ में नहीं है। इनको चैनल से पैसा मिल चुका है, बट ये कहती है कि चैनल ने हमें पैसे नहीं दिए हैं, इसलिए हम 1 डे 2 डे या किसी भी एक्टर को पैसा नहीं देंगे। सो रिक्वेस्ट है कि हमारे पैसे दिलाए जाएँ। इस लॉकडाउन में हम लोगों की हालत बहुत ख़राब है, हमारे पास कोई काम नहीं है, हम घर बैठे हुए लोग हैं इस समय। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3,000 पर डे हमारा, सिर्फ 3,000, पूरे पैसे खाने की होड़ में ही। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, प्लीज़, कि हमारे पैसे दिलाए जाएं। बहुत मेहनत की हम लोगों ने, पूरी रात जाग के शो किया हमने। थैंक्स अ लॉट। हेलो दोस्तों, मैं हूँ कीर्ति चौधरी और मैंने हमारी बहू सिल्क में मौसमी कैरेक्टर प्ले किया था। मैं बस सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारा पेमेंट ऑलमोस्ट 1 साल से रुका हुआ है। आप समझ सकते हैं कि 1 साल पहले हमने 7 महीने, 8 महीने, 18 घंटे, 20 घंटे और इनफैक्ट दिवाली और राखी जैसे टाइम पे भी हमने 24-24 घंटे शूट किया है। हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे चैनल, जी चैनल हमें कोई मदद नहीं दे रहा है। प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, बिकॉज हमें सख्त ज़रूरत है। इनफैक्ट
ऐसी सिचुएशंस आ गई कि एज एन एक्टर मुझे अपने बॉम्बे का घर छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरे पास रेंट के पैसे नहीं हैं। मैं मजबूर हूँ, मुझे वापस अपने घर आना पड़ा, अपने पेरेंट्स से हेल्प लेनी पड़ी क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं क्या कर पाऊंगी? आप ये सोचिए कि 1 साल से हमने हमारी सारी सेविंग्स, ट्रैवलिंग, खाने पीने, हमारे शूट तक पहुंचने और इन सब चीज़ों में ख़त्म कर दी। आप बताइए कि मैं अब क्या करूं? अब हमारे प्रोड्यूसर्स को तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा, जी हमारी मदद कर नहीं रहा है। आफ्टर बीइंग अ पार्ट ऑफ जी फैमिली वो हमारे लिए स्टैंड नहीं कर रहा है। तो मैं सोहन कुमार, मेकअप आर्टिस्ट, पिछले साल एक मैं शो कर रहा था जिसका नाम हमारी बहू सिल्क है। आज 7-8 महीने हो गए हैं, 1 साल होने को आए हैं और हमारी बहू सिल्क के जो प्रोड्यूसर है हमारे पेमेंट देने का नाम नहीं ले रहे हैं। और कोरोना जैसे महामारी में हम कितने मुसीबतों का सामना कर रहे हैं और कितने लाचार तरीके से है कि हम बता नहीं सकते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते यार। क्योंकि हमारा खुद का पैसा रहने के बावजूद हमें भीख और कर्ज मांगना पड़ रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि हम प्रोड्यूसर से हम भीख और कर्ज मांग रहे हैं कि दे दो, हमें घर चलाना है, हमें परिवार। नहीं यार दोस्तों, हम भीख और कर्ज क्यों लें? हमारा खुद का पेमेंट बाकी है, हमें पेमेंट सही तरीके से मिल जाए तो हमें भीख और कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज ये प्रोड्यूसर हमें रोड पर लाकर खड़े कर दिए, ना हम घर के ना घाट के। कोरोना जैसे महामारी और लॉकडाउन से हम कम परेशान हैं और प्रोड्यूसर जो हमारा पेमेंट रोक के रखे उनसे उनसे हम ज़्यादा परेशान हैं, जो हमें अंदर ही अंदर मेंटलिटी टॉर्चर कर रहा है। और बड़े बड़े मन में ख्यालात आता है, सुसाइड कर ले, ये कर ले, वो कर ले। लेकिन अभी कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। दिमाग का बोलता है ना कि दही हो जाना, दिमाग बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है। अब तो यार समझ से ऊपर हो गया है। घर में जितने पैसे थे हमने जो हमारे असिस्टेंट हैं हम उनको दे के क्लियर कर दिए। आज हम रोड पर आ गए। हमें नहीं मालूम था कि ये प्रोड्यूसर हमारे साथ ऐसे करेगा। अगर करता तो हम थोड़े से अपने कोरोना जैसे महामारी में हम पैसे बचा के रखते। बट अभी उनके भी घर परिवार था तो हमने सारे पैसे अपने जो असिस्टेंट होते हैं मेकअप का उनको हम दे के क्लियर कर दिए। नहीं झंझट चाहिए, नहीं मगजमारी चाहिए। लेकिन आज हम दिल और मन और आत्मा से बोल रहे हैं कि हम अंदर ही अंदर, आप लोग के बीच में हंस रहे हैं जरूर, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत दिल दुख रहा है। आज हम बता नहीं सकते कि हम कितने दुखी हैं। खुद का पेमेंट रहने के बावजूद हमें भीख और कर्ज मांग रहा है। तो प्लीज़ आज सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारा पेमेंट निकालने में हमारी मदद करें, क्योंकि लॉकडाउन का कोई भरोसा नहीं है। लॉकडाउन कब खुलेगा नहीं खुलेगा, हमारी इंडस्ट्री कब खुलेगी नहीं खुलेगी, कब काम चालू होगा। अगर मान लें कि हम जुलाई के एंड में काम चालू भी हो गया तो ज़रूरी नहीं कि जुलाई के एंड में हमें पैसा मिल भी जाएगा। हमें 2-3 महीने के बाद हमें इंडस्ट्री में पैसे मिलते हैं, कभी कभी तो 3 महीने भी होते हैं। लेकिन ऐसे प्रोड्यूसर 7-8 महीना 1 साल होने का आ गया। 3 महीना समझ में आता है, लेकिन ये 7 महीना 8 महीना 1 साल के समझ में कैसे आ गया यार। हमारे भी घर है, परिवार है, उनका भी हमें पालन पोषण करना पड़ता है, अपना खुद का भी ध्यान देना पड़ता है। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट मी, हमारे पैसे निकालने में मदद करें। और बहुत मैं अंदर से तकलीफ में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। This is Parthu. I was the stylist and costume designer for the show called Bahu Hamare Silk on ZTV. ये मैटर एक्चुअली काफ़ी पुरानी है। हमारे जो तीनों प्रोड्यूसर्स हैं, दिव्यानी राले, सुधांशु त्रिपाठी एंड ज्योति गुप्ता, हम काफ़ी दिन से परेशान हैं, फॉलो अप कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। पिछले 6-8 महीने से किसी को भी पेमेंट्स नहीं मिला है, किसी को एक आधा पेमेंट्स मिला होगा, यू नो। सब लोग परेशान हैं। अभी तो ये पैंडेमिक सिचुएशन है देश में, पूरे विश्व में एक्चुअली, एंड इंडस्ट्री भी ऑब्वियसली बंद है, तो सबको खाने तक की प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और वहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, लाइक स्पॉट दादा, मेकअप दादा, ड्रेस दादा, हर एक टेक्नीशियंस, हर एक एक्टर्स, किसी को भी पेमेंट्स नहीं मिला है। ये बहुत ही दुख की बात है। हम अपने अपने लेवल पे हर रोज़ ही स्ट्रगल करते हैं,
एंड हम इस चीज़ को लेके फॉलो अप कर रहे हैं। उनसे काफ़ी बार हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं। एवरी डे दे हैव न्यू एक्सक्यूजेस कि आज मिलेगा, चैनल से पेमेंट्स नहीं आए एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द हमारी पेमेंट्स क्लियर कर दीजिए। हम सब परेशान हैं, लोग डिप्रेस्ड हो रहे हैं, सुसाइड करने तक की बात कर रहे हैं, और हम जानते हैं इंडस्ट्री में इस समय कैसे कैसी घटनाएं हो रही है। मेरी माँ भी बीमार है और उनको भी हॉस्पिटल्स ये वो करना होता है। मेरे भी स्ट्रगल है, सबकी स्ट्रगल्स हैं, हम सब परेशान हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सबके पैसे दे दे, क्योंकि हमने शो के लिए बहुत मेहनत किया है, दिन रात एक करके मेहनत किया है। अब हमने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाए हैं। अब आपकी बारी है, आप प्लीज़ अपना हक के पैसे हमें दे दीजिए। ऐसे नहीं कि हम आपसे कोई पैसे मांग रहे हैं, हम अपने हक के पैसे मांग रहे हैं। प्लीज़ उसको जल्द से जल्द क्लियर कर दीजिए, सब लोग परेशान। हेलो, मैं आर्टिस्ट सुप्रिया प्रियदर्शनी। आई थिंक 1 साल होने को है, हमने काम किया था बहू हमारी सिल्क में। पहली बार जो हमें चेक मिला वो बाउंस हो गया, जो भी रीज़न था। और अभी इतना कोरोना में इतनी हमें दिक्कत हो रही है पेमेंट की, मतलब जी में आता है कि हम कुछ कर ना बैठे। और इस हालत में भी हमारी प्रोड्यूसर ज्योति गुप्ता हमारी कोई भी सुध लेने को तैयार नहीं। हाय, मैं प्रकाश आचार्य। मैं GTV का शो हमारी बहू सिल्क में ऑपरेटिंग कैमरामैन था। पिछले जून महीने से हम लोग का पेमेंट नहीं मिला है। प्लीज़, प्रोड्यूसर को मांगने गया तो बोलते कि चैनल से नहीं आया है। ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਸੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕੋ-ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜੋਤੀ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਕਟਿਮ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਗਲੈਮਰਸ ਵਰਲਡ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਚਮਚਮਾਉਂਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਮਿੰਟੂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਈ ਗਾਇਜ਼, ਮਾਈਸੈਲਫ ਮਿੰਟੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਸਪੋਰਟ ਬॉयਜ਼ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਵੀ ਉਹ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਰਟ ਐਂਡ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਰਾਈਟਰ ਲੋਕ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਗੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਰਟ ਐਂਡ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਐਂਡ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਕਦਮ ਇੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇੰਨੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਟੀਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਕਮਾ ਕੇ ਤੇ ਖਾ ਪੀ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਐਕਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਸੁਸਾਈਡ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬਤੌਰ ਐਕਟਰ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਪੌਟ ਬॉय, ਲਾਈਟ ਬॉय, ਕੈਮਰਾ ਅਟੈਂਡੈਂਟ, ਕੈਟਰਿੰਗ ਵਾਲੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ, ਕਰਾਊਡ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਤੇ ਡੇਲੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੰਬੇ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਯੂਨਿਟ ਨਾ ਕਰੋ, 100 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 50 ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ, ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਅੱਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲਣੀ ਪਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਸ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੱਸਦੀ ਸਵੇਰ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕਰੇ। ਇਹ ਸੀ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਦ ਡੇ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਹਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।